फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक चंकी इंसान को जो बलबर्ट सिटी में अपनी हाई टैंक की मदद से काफी तबाही मचा रहा था। इधर पैन, अंकल मैस और उसकी कजन गोयल तीनों मिलकर उस बंदे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो अपनी हाइकल टैंक की मदद से उनसे बचे जा रहा था। अब बैन अपनी ओमेटिस का यूज करके खुद को अपग्रेड नाम के एक इंजन में ट्रांसफर कर लेता है, जिसके पास पावर होती है कि वो किसी भी चीज को ट्रांसफर करके किसी भी चीज को टेक्नोलॉजी या फिर वेपन में बदल सकता है। बैन अपनी पावर का यूज करके उस टैंक को रोक रहा था, तभी कजन अपना मैजिक उस टैंक पर यूज करती है, लेकिन पैन भी उस टैंक में होता है, इसीलिए कन के मैजिक का असर उस पे भी होता है। फिर वो तीनों उस क्रिमिनल को पुलिस के हवाले करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैन का ओमनीटिव कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बैन बलबर्ट सिटी में बिल्कुल अकेला होता है। वो अपने अंकल बैन और बाकी सब लोगों को ढूंढते हुए एक जगह जाता है जहाँ पर उसको हीट ब्लास्ट दिखाई देता है और उसके चेस्ट पर भी ओमनिटिस बना होता है। अब हीट ब्लास्ट बैल पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए बैल आकर एक बिल्डिंग में छुप जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डायमंड हेड आ जाता है और वो भी बैल पर हमला करने लगता है। इसके बाद स्टीव फ्लायर, बिलमैर जैसे और भी एलियंस बिल पर अटैक करने लगते हैं। बैन उनसे खुद को किसी तरह से बचाता है। फिर वहाँ पर भी बिग नाम का एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है और वो बिल को पकड़कर उससे कहता है कि उसका होमवर्क कहाँ है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक बेल का सपना था जो वो अपने क्लासरूम में सोते टाइम देख रहा था। तभी वैन के टीचर वैन से उसका होमवर्क मांगते हैं। जब वैन अपने बैग से उसका अपना होमवर्क निकाल रहा था, तभी उसके ओमनिटिस से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उसका होमवर्क गायब हो जाता है। इसके बाद बैन के क्लास के लड़के बैन को कुछ उंगली करने लगते हैं और उसको स्कूल के लॉकर रूम में बंद कर चले जाते हैं। जिसके बाद बैन खुद को ओमनिटिस के हीट ब्लास्ट में ट्रांसफर करके खुद को उस लॉकेट से फ्री कर लेता है। अब इधर टीचर वैन का होमवर्क ना करने से उसकी कंप्लेंट उसके मॉम डैड से कर देते हैं, जिसके कारण वैन के मॉम डैड वैन को पनिशमेंट देते हैं कि आज से उसके घर से बाहर जाना बंद। और फिर वैन अपना होमवर्क कर रहा था, तभी उसके वैनिटेज से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उसका लैपटॉप उसकी टेबल पर से गायब हो जाता है। अब वहाँ पर ट्रैकिस आ जाता है और अब वो वैन से कहता है कि हस्बैंड ने उसको किसी और अर्जेंट काम से बुलाया था, अर्थ पर बुलाया था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो हस्बैंड उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद वैन और ट्रैकिस मिलकर उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर हस्बैंड ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। अब वैन आसपास के एरिया में हस्बैंड को खोजने लगता है, तभी उसके ओमनिटेज से वही रोशनी निकलती है, जिसके कारण उसके सामने आ रहे एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वैन उस ट्रक के पास जाकर देखता है, तब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी वहाँ पर बिबिक आ जाता है और वो वैन को मारने ही जा रहा था। तभी टैटिस वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। अब बैन हीट ब्लास्ट बनकर बिबिक से मुकाबला करना चाह रहा था, लेकिन ओमनिसिट उसे एक स्टीन फ्लाई नाम के एक एलियन में बदल देता है। इधर ट्राइटेड बन से कहता है बिबिक को हराने के लिए हमें उसके टैग पॉइंट पर अटैक करना होगा, जो भी उसका सर है। अब बैन फ्लाई करके बिबिक के बिग पॉइंट पर अटैक करने जा ही रहा था कि तभी उसका ओमनिटी डिस्चार्ज हो जाता है और वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन फिर बिग के ओमनिटी से वही फिर से अजीब सी रोशनी निकलती है और बेबी वहाँ से गायब हो जाता है। इधर बैन के डैड अंकल मैस को कॉल करके पूछते हैं क्या बैन यहाँ पर आया है। इसके जवाब में अंकल महस कहते हैं कि बैन उनके यहाँ नहीं है। अब अंकल और बैल दोनों मिलकर बैन को खोजने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रैसिट और बैट दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस स्पेस में जाकर एस्मत को ढूंढेंगे। फिर वो दोनों ट्रैटिस की एक स्पेस शिप में बैठकर स्पेस में जाने लगते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि वैन ट्रैटिस से लगी पाबंदी और ओमनिटिस में हो रही गड़बड़ी को छुपा रहा था। ट्रैटिस स्पेस में जाने से पहले वैन पर लगी ओमनिटिस में कुछ सटीक कर देता है। इधर स्पेस में उनके शिप पर कोई ब्लास्ट कर देता है। अब वैन एक डायमंड ट्रांसमिशन में होकर खुद को मरने से बचा लेता है। अब कॉइन अपने मैजिक का यूज करके अंकल मैस के साथ उस जगह जाती है जहाँ पर बैन और बेबी के बीच में फाइट हुई थी। अब वहाँ पर ग्वेन को वही ट्रैक मिलता है जिसे देखकर वह कहती है कि यह कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है। अब वो
ट्रक पर अपने मैजिक पावर का यूज करती है, तब हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं, एडमक की स्पेजिव होती है। इधर बेल की ओमनीटिस डिस्चार्ज होने लगती है, लेकिन इस बार वैन ओमनीटिस के डिस्चार्ज होने पर वह अपनी ह्यूमन में ना आकर फोरस नाम के एक एलियन में ट्रांसफर हो जाता है। दरअसल दोस्तों टेटिस ने वैन की एक ओमनीटिस में एक सेटिंग कर दी थी, जिसके कारण वह अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस ना आ जाए, क्योंकि ये उस टाइम बैन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। इधर बैन के सामने ऑब्जेक्ट जैसे दिखने वाले एक एलियन आ जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। अपग्रेड बार फाइट के बीच में बेबिक के बारे में पूछ रहा था। इस पर वैन कहता है कि आखिर तुम हो कौन और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इसी बीच वैन हैजमर का नाम ले लेता है और अपग्रेड उससे पूछता है कि तुम हैजमर को कैसे जानते हो, और फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और फिर वो दोनों फाइट करते हुए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में टेलीपोर्ट भी होने लगते हैं। इधर टेटिस अंकल महेश और वेल के पास आ जाता है। अंकल महेश टेटिस पे लगी हुई वेल के बारे में बताते हैं, साथ ही वो उसे ओमनीटिस में हो रही गड़बड़ी के बारे में भी बताते हैं। अब बैन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफर होकर अपगेस्ट से फाइट करने लगता है, लेकिन अपगेस्ट हीट ब्लास्ट पर भारी पड़ रहा था। इसकी वजह से वैन खुद को ग्रेट मैटर नाम के एक एलियन में ट्रांसफर कर लेता है, वहाँ से भाग जाता है। इधर ट्रक को चेक करते समय अंकल मैस को कंफर्म हो जाता है कि एसमस का ही सेफ है, जो बेल की ओमनीटिस को ट्रैक कर रहा था, और उसे ट्रैक करते समय उसका वेल्स एसलेट हो गया था और फिर एडमिट्स उस शिप से गायब हो गया था, और फिर वहाँ पर वही ईमेल बेबी आ गया था। इधर वैन वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन अपग्रेड वैन को ढूंढते हुए अंकल महेश और टेटिस के पास पहुँच जाता है। अपग्रेड उनसे पूछता है कि बेबी कहाँ है। इस पर वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो और बेबी को क्यों ढूंढ रहे हो। अपग्रेड उसे बताता है कि उसका नाम मेगा व्रॉड है और वो हैजवन का डैड है, और हैजवन को इविक ने मार दिया है, और इसीलिए वो उसको मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। और फिर मेगा मॉफ कून पर हमला करने लगता है, जिसके कारण सिर्फ ड्रेस्टर होकर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अंकल मैस क्वेन और ट्रेटिस वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जब वैन घर वापस आ जाता है तो उसकी माँ उसका एलियन वाला रूप देखकर बेहोश हो जाती हैं, पर उसके डैड को अंकल मैस अपने टैंक की मदद से बेहोश कर देते हैं। अब ट्रेटिस ओपेसिटी की सेटिंग को चेंज करके उसको वापस नॉर्मल ह्यूमन बना देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेगा फोस्ट आ जाता है और बेग के ओपेसिटी से ठीक टाइम वही रोशनी निकलने लगती है और वो सब गायब होकर ओपेसिटी के अंदर आ जाते हैं। यर गन और ट्रेटिस ओपेसिटी के अंदर देखते हैं कि ओमनीटिस बार किसी डीएनए फोटो के बारे में और में गड़बड़ी के बारे में शो कर रही है। वैन और मेगा फोर्स किसी बर्फीली जगह पर ट्रांसफर हो गए थे, जहां पर मेगा को वैन पर शक होता है कि कहीं वैन ही तो वो इविल बैकेट नहीं है, क्योंकि वैन बार अलग अलग एलियंस में ट्रांसफर हो रहा था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि टेटिस और वैन के पीछे बहुत सारे एलियंस पड़े हुए थे, और फिर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वैन और मेगा के पास आ जाते हैं। यहाँ पर ट्रैकिस देखता है कि वे लोग उसके खूब परेड पर हैं, जो कि बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था। वैगन उसे कहती है कि ये रियल नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले वॉलवर्ड जैसे दिखने वाले प्लेस पर थे, पर वो रियल बर्ड नहीं था। वैगन आगे कहती है कि ये वोमन ट्री अपने आप ही हर चीज को स्कैन कर रहा है और वो अपने अंदर डाउनलोड करके अपने अंदर बनी असली जगहों जैसे टेलीपोर्ट कर रहा है। तभी बेगा महबॉन को हवा में उड़ा लेता है, और फिर क्वीन भी मेगा मॉस को अपनी मैजिक की मदद से कैच कर लेती है। और वो लोग मेगा मॉल से पूछते हैं कि आखिर तुम हैजवन की मौत का बदला वैन से क्यों ले रहे हो। और फिर मेगा वैन से कहता है कि हैजमस का सेफ डिस्चार्ज होने से पहले ओमिट्रिस की लोकेशन शो कर रहा था, इसीलिए ही उसने टेटिस के शिप पर भी हमला किया था। और वो कहता है कि उसने उस शिप में हैजमन का आखिरी वीडियो देखा तो उसने बेबी की शिप में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसीलिए वो बेबी से हैजमन की मौत का बदला लेना चाहता है। तभी वैन मेगा मॉक्स से कहता है कि उसने इविल बेबी को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इस पर वैन से पूछती है कि तुमने ये बेबी को कैसे हराया था। तभी बेग कहता है कि बेबी से फाइट करते टाइम मेरे ओमनीटिस से वही रोशनी निकली थी, और फिर भी अपने आप वहाँ से गायब हो गया
गया था। तभी ऑमलेटो फिर से डीएनए कॉल में गड़बड़ी बताने लगती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि इविल बेबी फाइट के दौरान फिर से टेलीपोर्ट होकर ऑमलेट सीट के अंदर आ गया था। अब मेगा मॉक बीबिक से फाइट करने लगता है। लड़कन को रियलाइज होता है कि अगर वो इसके टैंक पर मैजिक से हमला नहीं करती तो आज वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में नहीं आना पड़ता। जब बैन उस पर था तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं होती। और फिर से वैन मेगा बॉक्स और वैन पर मैजिक करती है। वो सभी रोमन टिप से बाहर आ जाते हैं और वैसे ही वे लोग यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। अब गेन वापस से मेगा बॉस और वैन पर मैजिक करती है। वो सभी रेवन टिप से बाहर आ जाते हैं। युवा मॉक बिबिल बैंक से फाइट करते हुए वेलवेल सिटी में आ जाता है। फिर ह्यूमन एक ओमनिटिस से बाहर आने के बाद ओमनिटिस बनकर मैम डॉयड फेमर और लास्ट में सीन चेंज कर देते हैं। तभी कैंक को रियलाइज होता है कि हेमोटिप्स सिर्फ एक्स्ट्रा चीजों को डाउनलोड ही नहीं रखता बल्कि उन्हें एलियंस में भी ट्रांसफर कर रही है। और वे आगे कहते हैं कि शायद हैजबन मारा ना हो, शायद इबिक बेबी ही ऐसमत हो और उससे भी ओमिन ट्रेसमिस में ट्रांसफर कर दिया हो। तब बैन बेबिक में ट्रांसफर होकर एबिक बेबिक को रोकने लगता है, यानी कि ऐसमत को रोकने लगता है। साथ ही वो मेगा मॉप को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैंक की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब गलती से मेगा वेव को बीबी का वेक पॉइंट बता देता है और जैसे ही मेगा बॉब बेबिक के ऊपर अटैक करता है तैसे ही वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। थोड़ी देर बाद रियलाइज होकर वापस से ह्यूमन मैन में आ जाता है और बेन और क्वाइन मिलकर मेगा बॉब को रोकने की कोशिश करते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये एविल बेबिक और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा हैजमन है। तब ग्वेन अपना मैजिक हैजमन पर करती है और वो कहती है कि हमको बताओ हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें और ओमनिटिस को कैसे ठीक करें। और फिर हैजमन अपने डैड और बिन क्वाइन को पकड़कर एक टूल का यूज करके ओमनिसिट और खुद को भी ठीक कर लेता है और फिर हैजमन अपने असली रूप में आ जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि मेगा मॉफ कोई एलियन नहीं बल्कि हैजमन के द्वारा बनाया गया बैटल सूट था। इसकी वजह से वह अपग्रेड की तरह दिख रहा था। फिर हैजमन बेन को बताता है कि उसका ओमनी केज बहुत ही ज्यादा ओवर है और इसीलिए वो उसको ट्रैक करके यहाँ पर आया था। बेन उससे पूछता है कि आखिर ओमनिटिज किस चीज से लोड होकर ओवरलोड हो गया था, लेकिन वो इसके इस सवाल को इग्नोर कर देता है। वो उन्हें कहता है कि कुछ टाइम के बाद आगे पता चल जाएगा। फिर बेन हैजमा से अपने मॉम और डैड को ठीक करने के लिए कहता है। हैजमन उसी माइंड टैग का यूज करके उन्हें भी वापस तौर पे नॉर्मल इंसान बना देता है। अब ट्रैकिंग हैजमत के डैड वापस अपने घर चले जाते हैं और बेन वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। आपको मूवी इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।